हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और येस्टरडे जो हमने क्लास की थी उस क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस कर चुके थे। हमारे 125 तक हम क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी डन कर चुके थे। ओके, सो आज हम 2022 का दोबारा से पेपर कर रहे हैं और आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा 126। ओके, आज की क्लास में हम 150 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। राइट, सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 126। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, नोट का यूज़ किया गया है कि नहीं है, किसका एग्जाम्पल, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल जो है वो नहीं है हमारा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन एज द ग्लोफिश, सेकंड इज द फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर इज द मॉडिफाइड फॉर्म किसके होता है, ये टोमेटो का होता है। नेक्स्ट इज द मोली एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द गोल्डन राइस। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा मोली। मोली is not the example of genetically modified organism, right? Next is the select the correct statement। इसमें से हमने correct statement देखनी है। First option is umbel is a cymose inflorescence in which short flower stalks spread from a flattened receptacle. Okay, next is the racemose is an inflorescence in which sessile flowers are borne basipitally. Next is spike is a racemose inflorescence having sessile flowers. And the fourth option is capitulum is an inflorescence having only unisexual flowers. Okay, so यहाँ पे हमने जब हम उसकी प्लांट की मॉर्फोलॉजी करते हैं तो उसमें हमने इनफ्लोरेसेंस भी देखना है कि इनफ्लोरेसेंस कौन से फ्लावर की इनफ्लोरेसेंस जो है वो कैसी होती है। ये वहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, स्पाइक इज अ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस हैविंग सिसाइल फ्लावर्स। ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 128। फोटोमॉर्फोजेनेसिस इन रिस्पॉन्स टू रेड एंड फार रेड लाइट इज रेगुलेटेड बाय। जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है यूनिवर्सल क्लोरोफिल जो लाइट से रिलेटेड नहीं है, क्रिप्टोक्रोम, फाइटोक्रोम एंड फाइकोबिलिन्स। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे ही डायरेक्टली देखें तो जो फाइटोक्रोम है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लाइट है वो किससे रिलेटेड होता है, जो फाइटो वर्ड है वो किससे रिलेटेड होता है, हमारा लाइट से रिलेटेड होता है। तो इसको हम ऐसे भी जो है वो याद कर सकते हैं, फाइटोक्रोम। तो फाइटोक्रोम जो है वो रेगुलेट करता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस को इन रिस्पॉन्स टू रेड एंड फार रेड लाइट। राइट, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 129। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ। जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसकी क्लीवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या पेप्टाइड बॉन्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो हमारा क्लीवेज करता है, मतलब किसको तोड़ता है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को जो है वो ब्रेक करता है। क्लीवेज का मतलब है ब्रेक करता है। तो जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को क्या करेगा, ब्रेक करता है। ओके, एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये अमीनो एसिड जब हम लिंकेज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जब आपस में मोनोमेरिक यूनिट्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, so next is the question number 130। The taxonomical aid where plants and animals are recognized based on contrasting characters is known as। जो taxonomical aid मतलब उस taxonomical aid का क्या नाम है जहाँ से हम plants और animals को recognize करते हैं उनके characters को देखकर। मोनोग्राफ है, की है, हर्बेरियम है, या मैनुअल है। तो इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, की है। जो एक टैक्सोनॉमिकल की होती है जिसके बेस के ऊपर हम प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज को क्या है अलग अलग उनको स्पेसिफाई करते हैं कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, एनिमल का ये वाला जीनस है और इसके अंदर ये स्पीसीज आता है। ओके, तो वो क्या होती है, वो हमारी की होती है। नेक्स्ट इज द 131। द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो हमारी ईटीसी होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसके अंदर फाइनल एक्सेप्टर क्या है। उसके अंदर हमारा फाइनल एक्सेप्टर क्या होता है, एटीपीएज है, ऑक्सीजन है, प्लास्टोक्विनोन है, या साइटोक्रोम सी है। नहीं, जो फाइनल एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है ईटीसी के अंदर वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्यों होता है, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उस ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, किसको एक्सेप्ट कर लेता है, हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट कर लेता है, और हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करके ये क्या बनाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल एक्सेप्टर होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज द सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ
सीरियल स्टेजेस ऑफ लिथोसियर, जो सीरियल स्टेजेस होती हैं लिथोसियर की, उसका करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे क्या है? स्टोन वॉट, पीट मॉस, श्रब्स एंड ट्रीज। पीट मॉस, हर्ब्स, स्टोन वॉट्स, मॉस, ये नहीं है, मॉस जो है वो लास्ट में नहीं होता है, ठीक है। फोलियोज लाइकन, क्रस्टोज लाइकन, पीट मॉस, श्रब्स। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे जाएगा वो जाएगा फोर्थ वन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा स्टेज के अंदर क्या आएगा? क्रस्टोज लाइकन्स आएंगे, देन फोलियोज लाइकन्स आएंगे, आफ्टर दैट हर्ब्स एंड द लास्ट इज द स्क्रब स्टेज। ओके, लिथोसियर का ये करेक्ट ऑर्डर है, क्रस्टोज लाइकन्स, फोलियोज लाइकन्स, हर्ब्स एंड देन स्क्रब स्टेज। Right. Next question is question number 133. The World Summit on Sustainable Development was held at, जो World Summit हुआ था Sustainable Development का, वो कहाँ पर हुआ था? वो कहाँ हुआ था? हमारा जॉन्सबर्ग, साउथ अफ्रीका इन 2002 के अंदर। ये पूरा हमें याद रखना, जॉन्सबर्ग, साउथ अफ्रीका इन 2002। ये जो है ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज़ लाइन गिवन है। कई क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 134। इन प्लांट वर्ल्ड पार इज़ द एब्रीवेशन ऑफ, जो पार है, अब जो लास्ट ईयर मतलब 2020 यानी मतलब पता नहीं 2020 में पूछा था या 2021 में पूछा था, बट इससे रिलेटेड पहले भी एस्टेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अंदर क्या पूछा था? इसकी रेंज पूछी हुई थी कि पार की रेंज क्या है, कितने नैनोमीटर से इसकी जो वेवलेंथ है कितने नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर तक होती है, और इसके अंदर अब इसकी एब्रीवेशन पूछी हुई है। तो ये वाला भी हमारा इंपॉर्टेंट है, हमें इसका पूरा डिटेल पता होना चाहिए कि पार होता क्या है, इसकी रेंज क्या होती है। तो पार की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो होती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और 400 से 700 रेंज होती है इसकी, 400 से 700 नैनोमीटर की जो है वो इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट इज द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब हमारा यहाँ पे असर्शन एंड रीजन गिवन है। माइकोप्लाज्मा लैक्स अ सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा की कोई सेल वॉल नहीं होती है, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा मतलब जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, एक पीपीएलओ किसे कहते हैं, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा का हमें पूरा पता होना चाहिए, इसके अंदर सिर्फ मतलब एक पैराग्राफ ही है जो हमने याद करना है, उसके अंदर इसकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो हमारी आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि माइकोप्लाज्मा लैक्स अ सेल वॉल, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। माइकोप्लाज्मा आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स दैट टारगेट द सेल वॉल सिंथेसिस, जो माइकोप्लाज्मा है वो रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक से, और जो टारगेट करता है सेल वॉल सिंथेसिस को। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बट क्या ये इसकी अजर्शन जो है वो मतलब इसका जो रीज़न है क्या वो करेक्ट है? नहीं, मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टेटमेंट हमारी दोनों क्या है? करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है? फ्रैंकिया, क्लेब्सिला, क्लोस्ट्रीडियम, बिजरंकिया। इसके अंदर जो नोट फ्री पूछा, इसने क्या पूछा? नोट पूछा। तो जो फ्रैंकिया है वो सिम्बायोसिस शो करता है, क्या शो करता है? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करता है। किसके साथ शो करता है? एल्नस की जो रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये एल्नस प्लांट के रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ये सिम्बायोसिस शो करता है। बाकी के जो ऑप्शंस गिवन है, क्लेब्सिला है, क्लोस्ट्रीडियम है, बिजरंकिया है, ये क्या है? ये सारे के सारे फ्री लिविंग है, ये किसी के साथ जो है सिम्बायोसिस शो नहीं करते हैं। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रैंकिया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। Consider the following statements, assertion A and reason R, and select the correct answer. Assertion is CNG is considered safer than LPG. Yes, correct है कि CNG को हम safer consider करते हैं as compared to the LPG. इसका reason क्या है? LPG releases carbon dioxide and is difficult to disperse. LPG जो क्या करती है? CO2 को रिलीज करती है जो कि डिफ़िकल्ट होती है डिस्पर्स होना। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और रीज़न जो है वो भी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 138, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2।
ओके, ये यहाँ पे अब एनसीईआरटी जो है वो हमारी डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया। एनसीईआरटी के अंदर जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये वाले जो लाइफ साइकिल गिवन है उनके अंदर 1 और 2 एग्जाम्पल वहाँ पे मेंशन है। तो जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें कहाँ से लर्न करने हैं? एनसीईआरटी से लर्न करने। कहाँ से लर्न करने? एनसीईआरटी से लर्न करने। एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारी एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक है। बाकी के एक्सप्लेनेशन हम दूसरी हेल्पिंग बुक से भी देख सकते हैं, बट जो एग्जाम्पल्स हैं वो मेन एग्जाम्पल्स हमें सारे एनसीईआरटी के लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किससे रिलेट करता है? क्लैमिडोमोनास से। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किससे करता है? क्लैमिडोमोनास से। तो ए का क्या होगा? हमारा थर्ड ऑप्शन होगा, ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड यहाँ पे। और इस क्वेश्चन में अगर हमें एक ऑप्शन भी पता है तो हम उस ऑप्शन से इस पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन रिपीटेड नहीं है। तो जो आंसर होगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ए का थर्ड। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसके अंदर होता है? फ्यूकस के अंदर। डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसके अंदर होता है? एक्टोकार्पस के अंदर। एंड द ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल किसके अंदर होता है? पॉलीसिफोनिया के अंदर, राइट। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 139। कमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। पहले भी ये पूछा गया, उसके अंदर हमसे अमेंसलिज्म का रिलेशन पूछा था कि अमेंसलिज्म क्या होता है। इसके अंदर हमसे पूछा गया कि कमेंसलिज्म के अंदर क्या होता है। तो स्पीसीज ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, मतलब एक को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, यहाँ पे दूसरे को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। तो ये तो जो है वो प्रीडेशन और पैरासिटिज्म के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? प्रीडेशन या पैरासिटिज्म के अंदर होता है ये वाला रिलेशन, माइनस और पॉजिटिव वाला। ओके, कि एक को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है? उससे नुकसान हो रहा है। सेकंड क्या है? स्पीसीज ए नेगेटिव शो कर रहा है, स्पीसीज बी जीरो शो कर रहा है। ये क्या होता है? ये अमेंसलिज्म होता है। स्पीसीज ए पॉजिटिव है, स्पीसीज बी पॉजिटिव है, ये किसके अंदर होता है? हमारा म्यूचुअलिज्म के अंदर होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसने पूछा है हमसे कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म के अंदर क्या है कि एक स्पीसीज को तो क्या होगा? बेनिफिट होगा, और जो दूसरा स्पीसीज होता है वो न्यूट्रल होता है कि उसको ना कोई नुकसान हो रहा है ना कोई बेनिफिट हो रहा है। वो क्या शो कर रहा है? जीरो शो कर रहा है। तो कमेंसलिज्म का क्या हो जाएगा? एक प्लस और एक जीरो। Next is the number of chromosomes in a somatic cell of onion is 16. How many DNA molecules are there in a root tip cell of onion during metaphase stage of cell division? इसने metaphase stage of cell division की यहाँ पे हमसे पूछी गई है। मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इसने हमसे पूछा गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 32 हमारा। ओके, तो क्या आएगा आंसर हमारा? आंसर ऑप्शन नंबर 3, 32। द ऑक्सीजन स्किवेंजिंग इन फ्रैंकिया। फ्रैंकिया किसके साथ सिम्बायोसिस शो करता है? पहले पूछा हुआ था एलनस के साथ। द ऑक्सीजन स्किवेंजिंग इन फ्रैंकिया इंड्यूस्ड रूट नोड्यूल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय। किसके द्वारा कैरिड की जाती है? ये कैरिड की जाती है हमारी हाइड्रोसिस्ट, लैग हीमोग्लोबिन, नाइट्रोजिनेज या होपेनॉइड्स की। क्या आंसर आएगा इसका? फोर्थ वन, होपेनॉइड्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज द Select the correct statement in reference to the pollen tube. Pollen tube exhibits, pollen tube जो है वो क्या शो करती है? कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करती है, या कीमोनास्टिक मूवमेंट शो करती है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट शो करती है, या थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट जो है वो शो करती है। थिग्मो किससे होता है? टच से। जो मूवमेंट जो प्लांट मूवमेंट शो करता है टच, जब हम टच करते हैं और टच करने से जो मूवमेंट शो करेगा वो क्या हो जाएगी? हमारी थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट हो जाएगी। ओके, कीमोट्रोपिक मूवमेंट। कीमोट्रोपिक मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड्स फिलीफॉर्म एपरेटस और मूवमेंट रूट्स टुवार्ड्स वाटर एंड मिनरल। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? कीमोट्रोपिक मूवमेंट। जो पोलन ट्यूब है वो क्या एग्जिबिट्स करती है? कीमोट्रोपिक मूवमेंट जो है वो शो करती है। बाकी इन सारे मैंने यहाँ पे पूरा इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ कि कौन सी मूवमेंट जो है वो क्या शो करती है। कीमोटैक्टिक मूवमेंट कौन सी होती है, कीमोनास्टिक मूवमेंट कौन सी होती है, ये सारी मूवमेंट जो है वो हमें पता होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ से चारों ऑप्शंस को लर्न कर लेते हैं तो हमारे 4 क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे अटैम्प्ट हमारा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन। मतलब इनमें से किसको पॉपुलेशन को कौन सा ऑप्शन जो है वो एट्रीब्यूट नहीं करता है। एज पिरामिड, पॉपुलेशन जो है वो एज पिरामिड भी शो करती है। स्पीसीज इंटरेक्शन, सेक्स रेशो, पॉपुलेशन के अंदर हम सेक्स रेशो भी पढ़ते हैं। नटैलिटी भी हम उसके अंदर देखते हैं कि बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है। ओके, तो जो स्पीसीज का इंटरेक्शन है वो एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन के अंदर हम उसको नहीं देखते हैं।
क्योंकि अगर एक ही स्पीसीज़ का अगर हम इंटरेक्शन देखते हैं, अगर ये यहाँ पे ये स्पीसीज़ है, अगर एक ही एरिया के अंदर हम स्पीसीज़ को देखते हैं तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी पॉपुलेशन होती है। बट अगर स्पीसीज़ का इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे ये स्पीसीज़ है, यहाँ पे ये स्पीसीज़ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कम्युनिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कम्युनिटी कहलाता है, राइट। नेक्स्ट इज द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। जो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस है वो क्या कहता है, मतलब किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई है, वो प्रपोज्ड की गई है हमारा पॉल एलरिक के द्वारा। किसके द्वारा, पॉल एलरिक के द्वारा। और इसने क्या बताया था, ये बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज रिचनेस इन मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम, मतलब स्पीसीज की क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज रिचनेस इन मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को इनिशिएट। जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है आपको एब्स्ट्रैक्ट बायो 2022 के अंदर, तो ये पूछा ही हुआ है, पहले भी पूछा हुआ था ये कि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी यहाँ पे रुबिस्को कब इनिशिएट करता है या कौन से साइकिल के अंदर होता है। ये होता है हमारा C2 साइकिल के अंदर। ओके, और अगर ऑक्सीजनेज ना पूछ के ये हमसे पूछता है कि कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी रुबिस्को कब इनिशिएट करता है या कौन से साइकिल में इनिशिएट करता है, तो वो कब करता है, हमारा C3 साइकिल के अंदर। कौन से साइकिल में, C3 साइकिल के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 146। ट्राइकोडेस्मियम द कोज ऑफ रेडनेस ऑफ रेड सी इज एन आर्कीबैक्टीरिया, रोडोफाइसिम मेंबर, साइनोबैक्टर, द रेड मोल्ड। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, साइनोबैक्टर। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, बायोमोलिक्यूल पूछा है। तो जो बायोमोलिक्यूल है ये एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ। वो कौन सा है, हमारा सेलुलोज। सेलुलोज इज द अबंडेंट बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। बट अगर यहाँ पे बायोमोलिक्यूल ना पूछ के ये हमसे एंजाइम पूछ लेता तो हमारा एंजाइम क्या हो जाता है वहाँ पे, रुबिस्को। क्या हो जाता, रुबिस्को जो है वो अबंडेंट एंजाइम है हमारी अर्थ के ऊपर। और अगर यहाँ पे ये बायोमोलिक्यूल पूछ रहा है तो बायोमोलिक्यूल कौन सा है, हमारा सेलुलोज है। ओके, एंजाइम वाला भी आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन एस्टेट के अंदर ही पूछा हुआ है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 148। Consider the following statements and choose the correct answers using the quotes given below. Assertion A, hardwood is less susceptible to fungus and contains less moisture than sapwood. जो hardwood है वो less susceptible होता है और less moisture contain करता है than sapwood. इसका reason क्या है, hardwood stores secondary metabolites and have tylosis, जो कि बिल्कुल correct है। तो assertion A correct है और उसका जो reason given है वो भी correct है। तो both A and R are true and R is the correct explanation of A. ओके, नेक्स्ट इज द सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है रिगार्डिंग फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है उसके रिगार्डिंग। स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। हाँ, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं प्रोसेस के लिए, ये भी ठीक है। इट इज़ अ डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी होता है ये। इन दिस प्रोसेस द ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, जो ट्रांसपोर्ट है वो सैचुरेट होती है। इट इज़ अ नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस, नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस नहीं होता है, क्या होता है, ये सिलेक्टिव प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो हमारा इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ नॉट द नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस, इट इज़ अ सिलेक्टिव प्रोसेस। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, match the expected phenotypic ratios in progeny from the dihybrid parents with the conditions specified in column 1। यहाँ पे हमें क्या दी गई, फिनोटिपिक रेशो गिवन है यहाँ पे और यहाँ पे इनकी कंडीशन गिवन है, तो हमने रेशो के साथ उसको मैच करना है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस होता है जो इंटरेक्शन शो करता है, जो करेक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन शो कर रहा है, जीन्स के बीच में इंटरेक्शन शो कर रहा है। तो जब डोमिनेंट एपिस्टेसिस होगा तो डोमिनेंट वाला सबसे ज़्यादा होगा, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा वाली रेशो क्या होगी, यहाँ पे 12 होगी, ठीक है। 12:3:1, ये क्या हो जाएगा हमारा डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो ये ए जो है वो थर्ड हो जाएगा, ए के साथ क्या जाएगा हमारा थर्ड जाएगा।
और एक इसके अंदर हम डायरेक्ट देखते हैं कि नो इंटरेक्शन, जब स्पीसीज के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है तो दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो इंडिविजुअली शो करेंगे। मीन्स दो कैरेक्टर हैं, दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है तो दोनों क्या होंगे, इंडिविजुअली अपने आप को शो करेंगे। तो जब इंडिविजुअली अपने आप को शो कर रहे हैं तो उनका जो रेशो जाएगा 9:3:3:1 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। तो ए का थर्ड है हमारा और डी का क्या है, सेकंड, डी का सेकंड है, ए का थर्ड। कोई ऑप्शन यहाँ पे क्या है, रिपीटेड नहीं है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। और इस क्वेश्चन को और इन इंट्रैक्शन को, इनकी रेशियोज़ को जो है वो हमें पता होना चाहिए कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस की रेशो क्या होती है 12:3:1, रिसेसिव की क्या होती है 9:3:4, कॉम्प्लीमेंट्री की क्या होती है 9:7, और नो इंट्रैक्शन मतलब जब कोई इंट्रैक्शन शो नहीं कर रहा है दैन इट विल बी 9:3:3:1। ओके, आज हमने यहाँ पे हमारा एस्टेट 2022 का जो है वो पेपर हम कर चुके हैं और मैं यहाँ पे पहले भी काफ़ी एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपको करवा चुकी हूँ। सो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एस्टेट के अंदर आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन या कौन से टॉपिक जो हैं वो रिपीट मोड पे हमसे पूछे जा रहे हैं। तो PYQ लगाने का बहुत अच्छा बेनिफिट ये होता है कि हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितनी बार रिपीट हो चुका है या वो कंसेप्ट कितनी, मतलब क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, एक दो क्वेश्चन रेयर मोड पे रिपीट होता है बट वो ऑप्शंस बार बार रिपीट हो जाते हैं। ओके, सो हमें हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखना है और उसको अच्छे से देखना है कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। सो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।